Hey everyone, welcome back to my channel Gold Reaper, where life begins at 9:15 in the morning. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ किए जाने वाले बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की। हमने बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा बनता है। तो ये जो बनता है ये एक अप ट्रेंड आने के बाद बनता है, मतलब कि एक अप साइड का मोमेंटम आया होगा एंड उसके बाद ये फॉर्म होगा। तो जब प्राइस दोबारा ऊपर जा रहा हो तब ये छोटी वाली कैंडल बनती है हमारी ग्रीन कैंडल। और अब अगली कैंडल में क्या होता है कि प्राइस जो है वो फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है और जो उसका ओपन प्राइस होता है वो पिछली कैंडल से ऊपर होता है, लेकिन उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे सेलर्स की क्वांटिटी की वजह से सेलर्स जो हैं प्राइस को वापस पुश कर देते हैं, नीचे की तरफ पुश कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रेड वाली कैंडल होती है वो ग्रीन कैंडल के लो को भी तोड़ देती है। एंड उससे हमें ये इंडिकेट होता है कि अब जो है वो सेलर्स का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता जा रहा है। जैसा कि हम क्लियरली देख सकते हैं कि रेड वाली कैंडल जो है उसने पिछली कैंडल के हाई तक को तोड़ा, लेकिन वहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और उसी कैंडल के फॉर्म होते होते ही प्राइस वापस नीचे आ गया और लो को भी तोड़ के उसने फिर लो को तोड़ के क्लोजिंग दी है। तो इसके फॉर्मेशन के टाइम पे सेलर्स की वजह से ये पूरी जो रेड कैंडल होती है वो पिछली ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लेती है अपने अंदर, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था कि अप ट्रेंड आने के बाद बनता है और इसके फॉर्म होने के बाद अगर कोई कैंडल इस रेड कैंडल के लो को तोड़ देती है, लो को तोड़ के क्लोजिंग दे देती है, तो ये और एक अच्छा हमारे पास कंफर्मेशन मिल जाता है। इसलिए हम इसको बियरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये एक ऑनगोइंग ट्रेंड के दौरान बनता है तो शायद ये इतना पावरफुल ना हो, लेकिन अगर ये किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के पास जाके बनता है तो ये और ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और इसकी जो रेलेवेंस है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है। तो चलिए आप डिस्कस करते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। कि अब जैसे बताया था कि अप ट्रेंड के बाद बनता है, तो पहले जो ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, बायर्स जो है प्राइस को फिर से ऊपर की साइड लेके जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है कि उस स्ट्राइक प्राइस पर सेलर्स की क्वांटिटी अच्छी हो, सेलर्स के ऑर्डर्स अच्छे लगे हुए हों एंड वहाँ पे जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा हों, जिसकी वजह से जब प्राइस रेड कैंडल में भी दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ हाई बना के पिछली ग्रीन कैंडल के लो को भी तोड़ देता है, जिससे कि हम ये समझ सकते हैं कि जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। और अगर अगली कैंडल, इन दोनों कैंडल्स के बाद जो अगली थर्ड कैंडल बनेगी, वो अगर इस वाली रेड कैंडल के लो को भी तोड़ देती है तो एक बहुत अच्छा कंफर्मेशन होता है और ये जितने बड़े टाइम फ्रेम पे बनेगी उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो चलिए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल थी ये पहले एक अपसाइड के मोमेंटम के बाद, एक अपसाइड के छोटे से पुल बैक के बाद बनी एंड उसके बाद जब ये रेड कैंडल बनी तो ये उसने ग्रीन कैंडल के हाई को तोड़ा और फिर ये वापस नीचे आया, सेलर्स ने प्राइस को वापस नीचे की तरफ पुश करा एंड इसने उसके बाद फिर इस ग्रीन कैंडल के लो को भी तोड़ दिया। और उसके बाद जब अगली कैंडल ने इस रेड कैंडल के लो को भी तोड़ दिया, उसके बाद क्लोजिंग दे दी, तो हमें कितना अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है और ये जितने बड़े टाइम फ्रेम पे बनेगा उतना अच्छा है। तो चलिए अब हम अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब जैसा कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक अपसाइड का पुल बैक था ये, और इस पुल बैक के बाद फिर से ये डोजी बनी ग्रीन कलर की। हमारे पास ये जो डोजी बनी थी, अगली रेड कैंडल ने इसके हाई को तोड़ा, फिर प्राइस वापस नीचे आया सेलर्स के प्रेशर की वजह से एंड उसने फिर ग्रीन कैंडल के लो को तोड़ा एंड जब अगली कैंडल ने इसके लो को तोड़ दिया रेड कैंडल के, तभी हम आगे ट्रेड करने का सोचेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमेशा कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई भी चार्ट पैटर्न या किसी भी तरह का इंडिकेटर तभी अच्छे से काम कर सकता है जब हम उसको प्राइस के बिहेवियर के साथ कंबाइन करके समझें। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए और अच्छे से अप्लाई करने के लिए प्राइस के बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे कैंडलस्टिक एंड चार्ट पैटर्न्स की वीडियोज़ देखने के लिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।